हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। संस्कृत में श्लोक है, सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वनो मदवाप्याश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। तो बहुत अद्भुत बात, दो चार बातें आती है इस श्लोक में भगवान की सभी भक्तों के लिए। पहले तो सर्वकर्म, सब कर्म करता हुआ, यानी यहाँ पर कर्म भेद, गुणों का भेद, न सात्विक न रजस न तमो। कृष्ण भगवान ने कहा कि सर्व कर्म, सब प्रकार के कर्म। और कौन करता है? भक्त। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो साधारणता धारणा होती है कि भगत ये करेगा ये नहीं करेगा, भगवान ने उस मर्यादा को तोड़ दिया है। भगवान ने कोई भेद नहीं रखा और यह सूत्र निर्धारित भी होता है अंत में कि जो भगवान भक्त से चाहेंगे वह भक्त भगवान के लिए करेगा। तो इस तरह से सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रया, मेरे आश्रित होकर मद व्यापाश्रया, कर्म वो करता जरूर है, लेकिन उस कर्म के लिए जो बल चाहिए, जो विश्वास चाहिए, जो चेतना चाहिए, जो ताकत चाहिए, वह भगवान की होती है। तुलसीदास जी भी अपने रामायण में कहते हैं कि शब्द तो मेरे हैं, लेकिन इसमें प्रभाव राम जी का है, यानी कि राम जी की कृपा का है। और क्योंकि वह आश्रित है भगवान के ऊपर, कृपा के ऊपर, तो जो कृपा से प्रकट, आश्रय से जो प्रकट होता है वह है कृपा। इसलिए अगली ही पंक्ति में भगवान ने कहा, मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, वह अनंत पद को पा जाता है। क्योंकि इस सत्य मार्ग पे जो भी दूसरे मार्ग स्थापित है, दूसरे वर्णों में, आश्रमों में, संस्थाओं में, बड़े कठिन है, जटिल है, नियम से युक्त है। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि उसका भक्त इतना कठिन श्रम करे उस भगवान को प्राप्त करे, क्योंकि जिस दिन वो भक्त बन जाता है, भगवान उसके अपने आप बन जाते हैं। तो भक्तगणों, उसके लिए भगवान ये नहीं चाहते कि उसे बहुत कठिनाई हो, कष्ट हो। भगवान चाहते हैं कि
उत्सव के साथ उसे मिले, आनंद के साथ। यह बड़ी महिमा है। और जो शब्द बना है वापनोति, अवापनोति यानी प्राप्त करता है, यह भी मुख्य है। मात्र भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त करता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। भगवान वाल्मीकि जी ने भी रामायण में इस तथ्य को कहा कि भगवान भक्त जो तुमको जानता है उसका एकमात्र कारण ही तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तो इस तरह भगवान के भक्त भगवान को उनकी कृपा से ही जानकर उनके हो जाते हैं। यह भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा है कि पहले तो भक्ति भक्त लोग करते हैं, तो फिर भगवान कृपा करते हैं और फिर प्रकट करते हैं कि वह किस तरह से उनका स्वभाव है, उनका गुण है, उनकी महिमा है। और फिर जैसे ही भक्त को ये बात का ज्ञान हो जाता है, वह तुरंत ही भगवान का हो जाता है। तो यही जानहि देहु देहि जनाई, जानहि तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानो भगत भगत और चंदन। तो इसी श्लोक में यही बात आ रही है कि ये तो प्राप्त करने की बात थी, लेकिन अब कर्म जो इतना भयंकर कर्म है, जटिल जंजाल है कर्म का, तो इस कर्म में आपकी बुद्धि शायद ये निष्कर्ष ना निकाल सके कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो जब इस बात को भगवान पे छोड़ दिया जाता है, तब भगवान भगत को धर्म के अनुसार, क्योंकि भगवान के दृष्टि में जो धर्म है वो शायद इस जगत की दृष्टि में ना हो, तो कभी कभी ये भेद बन जाता है। हमारी अल्प बुद्धि के कारण हम ये नहीं समझते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जिस तरह बाली का वध भगवान ने छुपके से किया, तो वही धर्म था बाली के कर्म के अनुसार। तो हमको अगर बाली के कर्मों का गूढ़तम ज्ञान ना हो, तो हम उस बात को यही समझेंगे कि भगवान ने उसे अधर्म से मारा। तो इस तरह से धर्म और अधर्म का निर्णय करना अल्प बुद्धि का काम नहीं है। इसका निर्णय एकमात्र धर्म संस्थापना करने वाले भगवान ही जान सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। तो भक्तगणों, इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 56वां श्लोक। सर्व कर्माणि सदा कुर्वन् सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रया। सभी कर्म भक्त जो करता है भगवान पे आश्रित होके करता है। सर्व कर्मण्यपि, पूरे कर्म। तो भक्तगणों, जो भी भक्त लोग हैं भगवान के, उनको चाहिए कि इस श्लोक का अनुसरण करें और कर्म करते हुए प्रभु पे आश्रित रहे, कृपा पे आश्रित रहे और कर्म का गणित छोड़ दे कि कर्म का धर्म क्या है, फल क्या है, इस पे बुद्धि ना लगाए और यही बुद्धि भगवान के भक्ति में लगाए, तो निश्चित ही आपका उद्धार होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।